अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है या आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, किडनी स्टोन है, तो आप किडनी का टेस्ट ज़रूर कराएँ। किडनी टेस्ट में 2 सिंपल टेस्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं क्रेटिनिन जो आपके ब्लड में होता है, एक सिंपल यूरिन टेस्ट जिसमें प्रोटीन लिख देते हैं। क्रोनिक किडनी रोग की पहचान और इलाज के महत्व को संबोधित करते हुए आज मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर ने पारस यूरोलॉजी एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सी ब्लॉक पुष्कर रोड हरिभाऊ उपाध्याय नगर अजमेर में किडनी के इलाज के विकल्पों पर एक सत्र का आयोजन किया। इस सत्र को डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर और डॉक्टर राजकुमार खासगीवाला, सीनियर यूरोलॉजिस्ट और सीएमडी पारस यूरोलॉजी एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने संबोधित किया। उन्होंने क्रोनिक किडनी रोग के समय पर निदान के महत्व और इलाज के विकल्पों के बारे में बताया। मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर अजमेर में नियमित रूप से नेफ्रो ओपीडी लगाता है। डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी हर माह दूसरे और चौथे गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच अजमेर के निवासियों को कंसल्टेंट्स प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि जीवन शैली में बदलाव के कारण किडनी से संबंधित समस्याएं लोगों में बढ़ रही हैं। ज़्यादातर मामलों में किडनी रोग के लक्षण शुरुआत में पहचानने में मुश्किल होते हैं, जिसके कारण किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, जो ये किडनी की समस्या है, वो लाइफ़स्टाइल के चलते डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापे के चलते बहुत बढ़ रही है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर आपकी शरीर की दोनों किडनी 80 to 90% में डैमेज हो जाए, तब भी आपको किसी तरह के कोई लक्षण नहीं आते। तो सबसे पहला जो लक्ष्य हमारा ये है कि आप जानें कि किडनी की समस्या एक तो बहुत ही आम समस्या है, लाइफ़स्टाइल से जुड़ी है। अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है या आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, किडनी स्टोन है, तो आप किडनी का टेस्ट ज़रूर कराएँ। किडनी टेस्ट में 2 सिंपल टेस्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं क्रेटिनिन जो आपके ब्लड में होता है, एक सिंपल यूरिन टेस्ट जिसमें प्रोटीन लिख देते हैं। होता क्या है कि अगर आप एडवांस स्टेज में हमारे पास आते हैं तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। अगर आप अर्ली स्टेज में हमारे पास आते हैं तो अब लाइफस्टाइल चेंजेस से और बहुत मिनिमम दवाइयों के प्रयोग से हम किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है कि प्रिवेंशन, सबसे पहले तो आप किडनी की प्रॉब्लम होने ही ना दें। तो प्रिवेंशन में करना क्या है, आपको डाइट, एक्सरसाइज, आपकी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, स्मोकिंग, अल्कोहल छोड़ें, दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के पेन किलर नहीं लें। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किडनी की हिस्ट्री, बीमारी की हिस्ट्री है, तो आप अपने किडनी के टेस्ट जरूर कराएं। अगर इन सब प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज को आप फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक किडनी के बारे में बचा जा सकता है। उसके बाद भी किडनी की प्रॉब्लम होती है तो जितना जल्दी हो सके आप अपने किडनी स्पेशलिस्ट से जाके मिलें। एडवांस स्टेज में अगर मैं बात करूंगा कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसमें से किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाती है, आपकी बिल्कुल न्यू एनर्जी आती है, आपकी जो डिपेंडेंसी होती है डायलिसिस पे वो खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर कमाने वाला आदमी है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लोगों के बीच भ्रम रहता है कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे तो इन्फेक्शन लग जाएगा, हम वापस से हम लोग हैंडीकैप्ड हो जाएंगे, हमें एक कमरे में रहना पड़ेगा, हम बाहर काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट आपको एक इंडिपेंडेंट और एक क्वालिटी लाइफ देने की कॉन्फ्रेंस रखी है। मुख्य उद्देश्य यह था कि जो पब्लिक है उसमें एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, जागरूकता लाई जाए किडनी से संबंधित रोगों के बारे में और इलाज, उसका अतिशीघ्र इलाज लेने के बारे में। यहाँ पर मेडिसिन से रिलेटेड और लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस के बारे में डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी ने काफ़ी डिटेल में बताया और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। साथ में मैं ये और कहना चाहूँगा कि अजमेर और आसपास का एरिया स्टोन बेल्ट कहलाता है हमारी लैंग्वेज में। इसमें यहाँ पे हम अगर कोई 100 मरीज़ों की सोनोग्राफी कराएंगे तो 15-20 लोगों में स्टोन छोटे मोटे मिलते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये, अगर हमारे किडनी में स्टोन है या हमारे बॉडी में स्टोन है तो उसका भी ट्रीटमेंट हमें लेना है और वक्त पे इलाज लेना है। कई जो लोग भ्रम फैलाते हैं कि भाई हम इसको दवाई से गला देंगे, हम इसको टुकड़े करके निकाल देंगे, तो उन लोगों से छोटे स्टोन अपने आप निकल जाते हैं, बॉडी अपने आप निकालती है, पर बड़े स्टोन्स में उसमें प्रॉब्लम होती है और गुर्दे को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इलाज आप जल्दी लेंगे तो आपकी किडनी सेफ रहेगी और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव में भी रह गया 1 वर्ष से कम समय। कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप।
और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। अमी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध। जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उस दिन नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।